दूसरा जो लक्ष्य है भारत जोड़ो यात्रा का वो ये है कि आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है। तो ये जो मोदी जी का 8 साल का शासन रहा, उस शासन में गरीब गरीब होता गया और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता गया। अभी आप 8 साल पहले अडानी की दौलत देख लीजिएगा, आज दुनिया का तीसरा नंबर रईस बना है। उसी के कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी को लोन मिल रहे हैं, उसी को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसी को ट्रेनें दी जा रही है। अगर किसानों की एजिटेशन नहीं, किसानों को भी वो खा गया होता। तो ये चीजें हैं, राहुल जी लड़ रहे, जो हिंदू मुसलमान की नफरत इतनी फैलाई गई और उसी नाम पे वोट मांगे गए और उसी नाम पे इलेक्शनों को, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। हम 2 बार डेपुटेशन लेके उनके पास गए। हमारे साथ पहली डेपुटेशन में केसी वेणुगोपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है, और उनकी सदारत मिला एलजी साहब से। एलजी साहब को जो हमने के लिए परमिशन और डिस्कशन किया कि तो उन्हें हमें एश्योर किया कि हम आपको पूरा फुली पॉसिबल हर मामले में परमिशन भी देंगे। ऑर्डर स्पेस पास किए, चाहे वो ड्यूकाम जम्मू हो, ड्यूकाम कश्मीर हो, आईजी जम्मू हो, आईजी कश्मीर हो, सिक्योरिटी का, परमिशंस का, रोड में चलने का, इवेंट्स का, ये सारा डिस्कस हुआ। तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और हमें यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चली है, नीचे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अब आ रही है, तो उसमें जितना सहयोग मिला है बाकी जगहों पे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमें यहां भी पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क को यूनाइट करने का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको पूरा पाए तकमील तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। तो यही आज मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, नौजवानों से भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी, एनजीओ से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, कि आप जोक दर जोक भारत जोड़ो यात्रा में आए, ताकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल हो और मुल्क की जो इस वक्त परेशानियां हैं, जो राहुल जी ने इस वक्त बेड़ा उठाया है, वो मसले हल हों। एक और हम इसमें डिमांड जो है लखनपुर से यहां जोड़ रहे हैं, वो ये है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा छीन के यूटी बनाया गया, और जो 3 डिमांडें राहुल जी की है, नौजवानों को रोजगार, महंगाई और नफरत, जो भारत जोड़ो का जो लक्ष्य है, उसके बगैर भी एक डिमांड हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन यहां पे किए जाए। शुक्रिया। देखिए, आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि लाखों लोग जो है भारत जोड़ो में देख रहे हैं, आप हर तबके को देख रहे हैं, हर कास्ट को देख रहे हैं, हर सोसाइटी को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक लहर है, और मुझे नहीं लगता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से अब कोई रोकता है। जो फेलियर्स मोदी सरकार के हैं, जो नौजवानों को लेकर रोजगार का है, जो महंगाई है, जो दूसरी चीजें हैं, जो लोग इस वक्त परेशान हैं, तो उसकी वजह से जो निकले हैं, कांग्रेस पार्टी जो निकली है लोगों का इश्यू उठा के, मुझे नहीं लगता है 24 में कोई हमें रोक लेगा, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो। मुझे नहीं लगता है कोई रोक पाएगा। जम्मू और कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या राज्य की बात करें, राज्य के दर्जे की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें? अरे, हमारी तो राज्य एक था, हम तो चाहते हैं कि पूरा एक रहे। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा, टुकड़ों में तो हमने कभी बात नहीं कही। हम तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक समझते थे, लेकिन जो सरकार प्रेजेंट है उन्होंने जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया, खाली टुकड़ों में बांटा और परेशानी और मुसीबतों के बगैर कुछ नहीं दिया। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द
स्टेट का दर्जा दिया। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर तंज कस रही, कह रही है कि बाहर से टी शर्ट पहना लेकिन अंदर से तो थर्मल पहन के। मुझे समझ नहीं आता है, ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। पहले कहा कि ये महंगी टी शर्ट है, फिर कहा टी शर्ट चेंज ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये टी शर्ट है। इसमें आप खुद ही देख रहे हैं राहुल गांधी जी, आप कितना भी थर्मल लगाओगे, आप मुझे ही देखो, ये भी लगा है, ये भी लगा है, धुंध है, इतनी ठंड है। वो तो उसी की हिम्मत है कि बाजू नंगी है, टी शर्ट पहन के चल रहा है। अगर आप थर्मल भी लगाओ, मुझे तो नहीं लगता है उसके अंदर कोई थर्मल है भी नहीं, लगाओगे भी फिर भी देखो कितनी ठंड है। वो तो उसकी हिम्मत है, उसकी राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो ये तो आपको देखना। कौन सी पार्टियां जो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ लिंक्ड नहीं है, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी की ABC टीम है, उनके बगैर लगभग सारी पार्टियां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, NGOs भी, स्पोर्ट्स वाले भी, आर्मी रिटायर्ड भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनका ऑफर हमें आया है, 90 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो राहुल जी की पद यात्रा में चलेंगे। आप एक करके प्लीज। हाँ, आपने कहा कि कश्मीर में एक चुनाव रैली होगी, जम्मू को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, जम्मू देखिए ऐसे तो भारत जोड़ो यात्रा जो सारी रैली है, लेकिन उसमें 3 इवेंट्स हो रहे हैं। एक लखनपुर में जो फ्लैग टेकिंग सेरेमनी होगा, जहां पे हम पंजाब से लेके फिर चलना शुरू करेंगे जम्मू की तरफ। उसके बाद एक जम्मू में रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी, और उसके बाद एक लास्ट रैली कश्मीर का मैंने इसलिए कहा वो एंड है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वहां पे इख्तिताम पजीर होगी और वो एंडिंग कंक्लूडिंग स्पीच होगी राहुल गांधी जी की, इसलिए मैंने कश्मीर का नाम लिया। मगर जम्मू में भी एक वहां रैली हो रही है, बड़ी रैली हो रही है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं जम्मू के लोगों से वो भी उसमें शरीक हो जाए। भाजपा तो सर दावा करती रहती है हमेशा से कि जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी का ही सीएम होगा, मगर आप यहाँ से कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए, ये नाम पे सीएम नहीं होता है, सीएम होता है आप में लोगों, उसके बाद उनको बताओ आपकी उपलब्धि क्या है, कहां है वो स्मार्ट सिटी, कहां है वो जो आपने बोला था जम्मू को अमेरिका हम पक्का करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। 9 साल हुकूमत करने के बाद भी वो नया मैनिफेस्टो हमारे सामने अब रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है अगर लोगों ने 9 साल उनको दिए, उनको पहले पूछे लोग 9 सालों में तुमने क्या किया, तो नए 9 साल हम कैसे दें उनको, या 5 साल, नए 5 साल इंशाल्लाह कांग्रेस के होंगे इंशाल्लाह। अलग-अलग राजनीतिक दलों को इन्विटेशन भेजा है, क्या अपनी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को भी इन्विटेशन भेजेंगे? देखिए, जो हमें पॉजिटिव लगे भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिन्होंने हमको बोला कि हम भारत जोड़ो यात्रा में चलने में इंटरेस्ट है, उनसे हमने बात की। अभी तक ऑफिशियली इनविटेशन किसी को गया नहीं है। जो आना चाहेगा सेकुलर, क्योंकि जो आदमी खुली नफरत में इन्वॉल्व हो वो कैसे चलेगा भारत जोड़ो यात्रा में, वो तो नफरत को खत्म करने वाला प्रोग्राम है। कांग्रेस में वापस गए, उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, क्या आपके पास कोई उनकी सियासी हैसियत है? आजाद साहब की पार्टी का एंड गेम चल रहा है, उसने, मुझे लग रहा है आजाद साहब एक बड़े लीडर थे, 2 बदमाश लोगों ने उसको पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। वो आपको पता ही है, कुछ फ्रॉड है जिनके FIR हम अभी जल्दी निकाल रहे हैं, लोगों से पैसे खा के आजकल उनके चमचे बने हैं। उन्होंने उसको मजबूर किया पार्टी बनाने के लिए, लेकिन जो स्टेचर उसको कांग्रेस में था, एक नेशनल लीडर था, वो अब लगभग कहीं ना कहीं वो गवा गए हैं। और पहले उन्होंने कहा था मैं नेशनल पार्टी बना रहा हूं, अब तो फिर रीजनल पे पहुंचे। अब मुझे नहीं लगता है वो डिस्ट्रिक्ट की भी पार्टी रही है, वो तो अब खत्म है। जो लीडर, बड़े बड़े लीडर हमारे गए थे वो वापस आ गए हैं,
थोड़े से बचे हैं, वो भी जल्दी वापस आए। आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से आगे उम्मीद है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह। समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस बीच दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी हुए, गुजरात इलेक्शन भी हुए, हिमाचल भी हुए, और रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं बताता है। क्या लगता है? दिल्ली एमसीडी बीजेपी हारी, हिमाचल